रिवाज कायम है, सत्ता बदल चुकी है, अब सूरत बदलनी है। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ पोकरण। पोकरण वो नगरी है जो 1998 में परमाणु विस्फोट के बाद एक विश्व पटल में छाई हुई थी। आज हम पोकरण के उद्योगपतियों से पूछना चाहेंगे कि सत्ता बदलने के बाद पोकरण के विकास के लिए उनको इन सरकार से क्या उम्मीद रहेगी। हमारे साथ है उद्योगपति, युवा उद्योगपति राजेश व्यास। उससे पूछना चाहेंगे कि सरकार से उद्योग के बारे में लेकर क्या अपेक्षा रहेगी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं समाचार न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरकार, जैसे कि राजस्थान में रिवाज रहा है कि सत्ता परिवर्तन हर बार होता आया है। लोगों की महत्वाकांक्षा सरकार से हर बार रहती है और सरकार अपनी पूरी प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो योजनाएँ हैं, उनको धरातल पे लाया जाए। उद्योग उद्योग के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे हर बार जब भी कांग्रेस सरकार आती है तो बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि जैसलमेर जिला मैं बेसिकली जैसलमेर जिले से हूँ, पोखरण से, तो मैं पोखरण की ही बात करूंगा। राजस्थान तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैं अपने एरिया की बात करता हूँ कि हमारे एरिया को जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा एरिया है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। तो हमें रोजगार के लिए जो सोलर कंपनियां आती हैं उनको लाइसेंस कंटिन्यू होने चाहिए। जो उनके कार्य चल रहे हैं उनसे बहुत हेल्प मिलती है, रोजगार मिलता है, गेस्ट हाउस कंप्लीट होते हैं, रोजगार गाड़ियों वालों को मिलता है, लेबर को मिलता है। हर प्रकार से 0 से लेके 100 तक सभी वर्ग को बहुत फायदा होता है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए अगर, तो जैसे पोखरण की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यटन के हिसाब से जैसे सालम सागर लेक है, रामदेश्वर लेक है, और जो हमारी पुरानी धरोहर है, छतरियां हैं, उनका विकास हो, सालम सागर का विकास हो, रामदेश्वर तालाब का विकास हो, जिससे कि पर्यटन बढ़े। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये सब जो योजनाएं हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, वो उनको कंटिन्यू रखे और कंपनियों को लाइसेंस मिले। और पर्यटन के हिसाब से कुछ जो मैंने आपको भी बताया है कि धरातल पे इन लेक पे और जो पुरानी धरोहरें हैं उन पे काम हो, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। जी, एक तो बाबा रामदेव जी का मेला भरा जाता है, पश्चिमी कुंभ मेला कहा जाता है। उसको लेकर उद्योग के बारे में क्या कहना है? देखिए, बाबा रामदेव जी का मेला, जैसे कि हम लोग क्राइसिस देख चुके हैं, 2019 और 20 में हमने कोरोना का क्राइसिस देखा। उसमें जो बाबा रामसा पीर का जो मेला है वो 2 साल तक बंद ही रहा है, सेफ्टी पर्पस ऑफ व्यू से। उसके बाद जो वापस मेला चालू हुआ है, देखो रामसा पीर जो है एक ऐसी हस्ती हैं जिनका जो प्रसिद्धि है बहुत दूर-दूर तक है, और लोग बहुत दूर से पैदल भी उनके दर्शन करने आते हैं। गाड़ियों से आते हैं, पैदल आते हैं, तो उनसे जो रामसा पीर के रास्ते में जितने भी यात्रीगण आते हैं, वो चलते-चलते हर किसी को रोज़गार देते हैं। और आते वक़्त जैसे गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, तो उस हिसाब से भी मेले से बहुत फ़ायदा मिलता है यहाँ पे रोज़गार का। और वैसे सुविधाएँ, जैसे यात्रियों के लिए रास्ते में बहुत सी सुविधाएँ रहती हैं, लोग अपने लेवल पे सुविधा करते हैं, अपने हिसाब से भी सुविधाएँ करते हैं। गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से बहुत से कुछ फ़ायदे करती है ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। उस हिसाब से भी बहुत सेफ्टी पर्पज़ ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है लोगों की। तो इस हिसाब से मेले के हिसाब से देखा जाए तो इस बार का जो मेला हुआ वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हुआ और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। लोगों की साल भर की इनकम उस मेले से निकलती है। रामदेवरा में, पोखरण में जो लोग जो मेले से जो उनकी रोज़गार मिलता है, उनका साल भर तक उनका खाना पूर्ति होती है। पोकरण में एक रिको इंडस्ट्री एरिया है, उसमें भी कुछ सुविधाओं के लिए जाएंगे। हम एक रिको इंडस्ट्री जो व्यवसायी है उनसे पूछना चाहेंगे कि रिको को लेकर आप सरकार से क्या उम्मीद है? रिको से अभी जो सरकार बनी है भाजपा की, तो अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि ये सरकार अच्छा काम करेगी उद्योगों के प्रति। और ये जो पोखरण है, पोखरण का रिको इंडस्ट्रीज एरिया लगभग 25 साल हो गए हैं इसको प्लॉटिंग किए हुए, लेकिन कोई ज़्यादा इकाइयाँ यहाँ पे नहीं है। 25-30 इकाइयाँ चल रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे उनको जो है सुविधा पूरी नहीं मिल रही है। पानी है तो पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, बिजली की है तो बार बार बिजली भी इसको जीएसएस है जो सही तरीके से लगा नहीं है। तो हमको यही उम्मीद है इससे नई सरकार से कि इस रिको को डेवलप करे, जिससे नए उद्योग लगेंगे। जितने नए उद्योग लगेंगे तो लोगों को, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और यहाँ पे रिको में जैसे स्ट्रीट लाइट है, रोड है और पानी की व्यवस्था है, और एक रिको ऑफिस भी यहाँ हो जाए तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है व्यापारियों को। कोई भी काम हो तो जिला स्तर पे जैसलमेर जाना पड़ता है। तो मैं एक ये सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि एक यहाँ पे ऑफिस भी लगा दे, ताकि लोगों को यहाँ सुविधा मिले और यहाँ रोज़गार मिले, नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो यहाँ पे। और सब्सिडी
सरकार एक इसमें स्कीम लगाए कि रिको के अंदर जो भी बड़ा उद्योग लगाए तो उसको सब्सिडी का भी कुछ रखे प्रावधान, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा नया उद्योग लगाने में। और बाकी यहाँ पे सोलर प्लांट भी खूब आ रहे हैं। सोलर प्लांट आने से पोखरण में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो पोखरण में यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है, तो इनके लिए प्रतिकूल ये अच्छी जगह है सोलर प्लांट के लिए। तो काफ़ी सोलर प्लांट लगे भी हैं, लेकिन सरकार से यही है कि ये यहाँ जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, यहाँ के जो आम आदमी हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, ताकि पोखरण के लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो हर दृष्टि से सब परिवार संपन्न होंगे और अच्छा अपना कार्य कर सकेंगे। और बाकी यहाँ पे रामदेवरा है मंदिर, विश्वविख्यात है। यहाँ पे गुजराती, महाराष्ट्र, सभी MP वगैरह सभी प्रांत से लोग आते हैं। तो मैं सरकार से ये भी एक उम्मीद रखता हूँ कि इसके लिए एक अच्छा अलग से फंड दे रामदेवरा मंदिर के लिए कमेटी में, ताकि लोगों को यहाँ हर तरह की सुविधा मिल सके। यात्रियों को, पैदल यात्री खूब आते हैं, तो हर तरह की सुविधा मिल सके। नई सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो हम इनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं और अच्छा काम करेगी, ये हमको उम्मीद है। सरकार अच्छा काम करेगी और रिको के अंदर एक GSS, अच्छा बड़ा GSS लगा दे, जिससे क्या बड़ा उद्योग लगे तो उनको दिक्कत नहीं आए, लाइट कटौती नहीं हो, समय पे लाइट मिले उनको। तो इस हिसाब से अगर ये डेवलप करे तो बहुत ही अच्छा होगा, लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। हर तरीके से हम यही उम्मीद रखते हैं नई सरकार से। तो इनका कहना है कि रिको इंडस्ट्री को एक हेड ऑफिस खुल जाए यहाँ पर, और जो रिको में जो उद्योग लगे हैं उनको सब्सिडी भी दी जाए। मैं राजेश से पूछना चाहूँगा, एक पोखरण जो है परमाणु विख्यात है और यहाँ पे रेल आवागमन के लिए थोड़ी दुविधा रह रही है, उसके बारे में सरकार क्या उम्मीद है? देखिए, रेल आवागमन के लिए ये मुद्दा काफ़ी सालों से चल रहा है और जो हमारे मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, वो काफ़ी समय से प्रयासरत हैं इस चीज़ के लिए। और जैसे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हो रही है कि रेल का जो वापस मार्ग नहीं बन पा रहा है जाने के लिए, और जो भी बड़ी ट्रेन होगी वो इतना टाइम तक रुक नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंजन को शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से अभी वापस एक ट्रेन चालू हुई है जो हाँ, रूट लाइन से चालू हुई है वापस, पर हम उम्मीद करते हैं कि रेल लाइन को यहाँ से सरकार इस समस्या का समाधान करे, ताकि हमारा ट्रैक वापस क्रॉस हो सके पोखरण से, ताकि ट्रेनों का जंक्शन बन जाए और ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सके, ताकि दूर दराज से यात्री जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आराम से आ सके। एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 2 है और एक है, लेकिन उसको एक से दूसरे स्थान जाने पे पुल की व्यवस्था नहीं है। जब 2 ट्रेनें एक साथ आती है तो यात्रियों को दूसरे प्लेटफॉर्म से पहले प्लेटफॉर्म पर आने पे बहुत दुविधा होती है। उसके बारे में सरकार से क्या उम्मीद है कि वो प्लेटफॉर्म? बस यही उम्मीद रहेगी कि सरकार प्लेटफॉर्म जो ओवरब्रिज है वो बनाए प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि यात्रियों को आने जाने में सुविधा हो। कोंकण विकास को लेकर सरकार से क्या उम्मीद रहेगी? उम्मीद तो अच्छी है, अच्छा करेगा जो सरकार आई है आपके लिए। हर सरकार अच्छी सोचते हैं। हमने तो जिला हॉस्पिटल बना चुके हैं पोखरण, इसमें सुविधाएं कोई कमी रहेगी तो उसके लिए सुधार पहला करें, और पहला सुधार यही होना चाहिए कि मनुष्य के लिए हॉस्पिटल, बाबा रामदेव जी का मेला भरा जाता है तो उसमें यात्री वगैरह आता है तो उसमें ज़रूर उसको सुविधा मिलनी चाहिए। यही उम्मीद है सरकार से हमको, और अच्छा ही करेगा सरकार जो आई है, वो अच्छा ही करेगा, बुरा किसका करेगा। कोंकण चिकित्सालय लेकर सरकार से क्या उम्मीद दे रहे हैं, किस प्रकार वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए? अच्छा डॉक्टर कमी है, डॉक्टरों की पूरी करे। जिला हॉस्पिटल तो बन चुका है, अब स्टाफ थोड़ा ज़्यादा लगाए, तो स्टाफ लगने से बाद और 24 घंटा खुली रहनी चाहिए। 100 बेड से ज़्यादा होने से बाद 24 घंटा खुली होनी चाहिए, और भी डॉक्टर स्टाफ ज़्यादा रखने के बाद हर मरीज को तकलीफ नहीं होगा। और हमारे को यही उम्मीद है कि सरकार अच्छा करेगा। ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर के लिए क्या सरकार से नई उम्मीद है कि ट्रॉमा सेंटर को और बेहतर बनाया जाए? ट्रॉमा सेंटर तो काम चल रहा है, उसको जल्दी से जल्दी और अच्छा बनाए, अच्छा और बजट दे के सुविधा अच्छी बनाए, उसमें यही उम्मीद है सरकार से। हॉस्पिटल के अलावा और क्या अपेक्षा रहेगी पोखरण सिटी के लिए, पोखरण नगर के लिए, पोखरण विधानसभा के लिए? सरकार क्या योजना लेके आए जो पोखरण विधानसभा और विकसित हो? सरकार तो सब कुछ कर सकता है, अच्छा ही है पोखरण के लिए। जो भी नगर पालिका क्षेत्र है इसमें लाइटें वगैरह ये अच्छी लगा रखे तो सुविधा ही है, पब्लिक को, आम राहगीरों के लिए परेशानी नहीं आए। और सब पहले भी काफ़ी सरकार ने काम कर रखा है, इसको कम ही करना पड़ेगा, मतलब उसको सुधार करें सरकार। पहले वाली ने कोई कसर नहीं छोड़ी काम की, तो साहब अब काम तो वो गिनाया जाएगा, पर लेकिन इस सरकार से उससे अच्छी है, अच्छा करेगा। तो
उन्होंने कहा पिछली सरकार ने काम कर रखे हैं और उसी कार्य को और अच्छा बेहतर बनाया जाए। करनी सेना के जिला अध्यक्ष सांग सिंह जी, उनसे पूछना चाहेंगे क्या सुविधा चाहिए सरकार से? जो देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार से यही आशा करते हैं कि सुरक्षा। जब आम आदमी घर पे बैठा हुआ सुरक्षित नहीं है, तो पिछले सरकार में 5 साल में असुरक्षित महसूस हुए, कई घटनाएं घटित हुई। तो हम सबसे पहले सरकार से यही मांग करते हैं कि सुरक्षा का कड़ी से कड़ी, जैसे यूपी में गुंडा राज खत्म हुआ, वैसे भी राजस्थान में होना चाहिए। और रही बात दूसरी, जो पिछले 5 साल में हमने देखा पानी के इतना प्यास, आम आदमी प्यास थी कि पानी कोई प्यास नहीं बुझा पाया। जो मंत्री भी थे यहाँ से मौजूद, किसी ने भी पानी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की। इसके लिए हम सरकार से आशा और उम्मीद करते हैं कि ये दो जो चीज़ें बताई मैंने, एक सुरक्षा और पानी की, ये ध्यान में रखते हुए आम जन की ये सबसे पहले पेयजल और ये सुरक्षा, 2 चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद जो आने वाली चीज़ें, बाकी कई चीज़ें होती है, उसके भी गंभीर रूप से ध्यान रखें। जैसे अतिक्रमण है, भूमाफिया कहीं कब्जा कर रहे हैं, उस हिसाब से आम जन में और सुरक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। पोखरण में विकास को लेकर क्या सरकार से उम्मीद है? देखिए, विकास के रूप से तो देखा जाए तो इतने पॉइंट है ताकि बताते बताते थक जाएं। जैसे अपना यहाँ पोखरण में हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में आम आदमी अभी भी चला जाए तो उनकी कोई व्यवस्था के हिसाब से कोई डॉक्टर टाइम से नहीं मिलते हैं, उनको मेडिसिन नहीं मिलता है। तो यहाँ से जोधपुर जाना पड़ता है। जोधपुर यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। तो हमें सबसे पहले ये हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारनी चाहिए, और हॉस्पिटल व्यवस्थित होगा तो आम आदमी की जो छोटी मोटी समस्या है वो समस्या कम हो जाएगी। अब हमारे साथ में राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष, उनसे पूछना चाहेंगे सत्ता बदल चुकी है, पोखरण विकास के लिए सोच बदलनी है, क्या कार्य होना चाहिए? पोखरण विधानसभा में जो मुख्य जो बात है वो ओरण गोचर तालाब वगैरह है, और जो पुराने मठ मंदिर वगैरह वो भी है, तो उनको संरक्षण कैसे किया जाए। पुरातात्विक जो भी विभाग से है, जिसमें से ये जो साथलमेर है, वहाँ छतरियाँ वगैरह है, या वो पुराने स्थल है, देवी के मंदिर है, मठ बने हुए हैं, उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए। तालाब है लेकिन उसका आगोर दर्ज नहीं है, उसको भी राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज किया जाए। नदियाँ दर्ज नहीं है, मठ दर्ज नहीं है, और जो भी पुराने है वो सेटलमेंट की समय छूट गए हैं, उनको दर्ज किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा अगर धरोहर जो सुरक्षित नहीं होगी तो हमारी जो संस्कृति है वो खत्म हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। लगातार यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, अतिक्रमणों को लेकर आप क्या सुरक्षा चाहेंगे? देखो, अतिक्रमण यही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे तालाब है, ओरण गोचर है, मौके पर तो है लेकिन वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उस पर जो भूमाफिया है वो नजर गड़ाए बैठे हैं। तो उसमें मैं ये मानता हूं कि अगर उस वो राजस्व रिकॉर्ड में उसका सही रूप हो जाए, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, तो वो कब्जे नहीं होंगे और उसमें कमी आएगी। और अतिक्रमण, जो भी अतिक्रमी है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए। हमारे साथ में एडवोकेट उमेश सिंह जी, उनसे पूछना चाहेंगे पोखरण विकास को लेकर नई सरकार से क्या उम्मीदें रहेगी? धन्यवाद गुरुदेव। मैं राजकीय पीजी महाविद्यालय का पूर्व में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। पिछली गवर्नमेंट के अंदर पोखरण विधानसभा क्षेत्र में कई कागजों में कॉलेजें खुली गई, ना ही कोई पढ़ाने वाला लेक्चरर था, ना कोई व्यवस्थाएं थी, ना कोई बिल्डिंगें बनी थी। हमारी इस सरकार से पूरी उम्मीद है कि जल्द धरातल पे जो पिछली गवर्नमेंट में कागजों में घोषणा थी उनको धरातल पे लाएंगे, बिल्डिंगों की व्यवस्था करवाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो खाली पद है लेक्चररों के, जल्द भरवाने के पूरे प्रयास करेंगे। शिक्षा को लेकर सरकार से क्या उम्मीद रहेगी कि पोखरण में शिक्षा का क्षेत्र है और डेवलपमेंट के? पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमारा परमाणु नगरी पोखरण, हम सरकार से पूरी उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप स्कूल में देख लो, विद्यालयों में जहाँ शिक्षकों की कमी है, पूरा प्रयास करेंगे कि वहाँ स्टाफ को नियुक्तियाँ दी जाए, कॉलेजों में लेक्चरर नियुक्ति की जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यहाँ पर पोखरण में एक रेलवे को लेकर कई कार्य किए गए हैं, और क्या रेलवे को सुधार किया जाए उसके बारे में? माननीय मंत्री जी के द्वारा पोखरण में रेलवे विकास के लिए कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं,
माननीय मंत्री जी जल्द पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे पधार रहे हैं। पूरे जिले के तमाम अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। रेलवे के कार्यों के लिए जल्द रेलवे की लूप लाइन का था रामदेवरा से भैरव राक्षस गुफा के होकर के पोखरण तक, उसको भी अब जल्द से जल्द धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो ट्रेनें बाहर से होकर जा रही है, 1-2 ट्रेन, 4-5 ट्रेनें पहले मंत्री जी के पूरे प्रयास से हम लेके आए हैं अंदर। अब 1-2 कोई है ट्रेनें, उनको भी अंदर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। पोखरण में नगर पालिका बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार, केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो पोखरण में एक ट्रिपल इंजन सरकार हो गई। जैसे राजस्थान में डबल इंजन सरकार है, पोखरण ट्रिपल इंजन सरकार है। तो पोखरण विकास को लेकर सरकार क्या क्या योजना पोखरण के विकास के लिए पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ से लगभग मेरे अंदाज से 12 से 13 ईओ बदले। माननीय चेयरमैन साहब को कोई कार्य करने नहीं दिए गए। अब इस सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि पोखरण का विकास चहुमुखी विकास होगा। विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। कोई अगर माननीय पोखरण की स्थानीय जनता की कोई मांग है, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। पोखरण को पर्यटक दृष्टि से विकास के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई जाए? अब हम सरकार से मांग करेंगे कि परमाणु नगरी पोखरण को, विश्वविख्यात परमाणु नगरी पोखरण को, जो विकास कार्य हमारे पुराने अधूरे हैं, कुछ सपने हैं, यहाँ पर पर्यटक दृष्टि से पूरी जनता जो मांग करेगी उनको पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी। तो ये थे हमारे साथ पोखरण की जनता। इन्होंने कहा कि पोखरण विकास के लिए पर्यटक दृष्टि में आगे आना चाहिए। पोखरण में जो भ्रष्टाचार है या भू माफिया द्वारा उत्तेजन किया जाए उसको माफ करना चाहिए। हमारे साथ में भीम आर्मी के अध्यक्ष कैलाश चंद्रागुरा, उनसे पूछना चाहेंगे पोखरण विकास को लेकर नई सरकार से क्या उम्मीद है? हालांकि देखिए, जो राजस्थान में जनता ने जो जन सैलाब और जन समर्थन दिया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को। जैसे कि कह रहे हैं कि जैसलमेर और पोखरण का विकास, तो सेंटर में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, राजस्थान में भी गवर्नमेंट बीजेपी की, और पोखरण का भी भाग्य है कि इस बार प्रतापपुरी जी के महाराज के रूप में हमें नया विधायक मिला है। तो मेरी तो उनसे आशाएं और अपेक्षा ये रहेगी कि एक चैन जुड़ी है पूरे हिंदुस्तान में एक विकास के आयाम को लेके, मोदी जी के नाम को लेके। तो इस नाम की सार्थकता जब तक होगी, जब तक आप पोखरण का चहुमुखी विकास कराओगे, चाहे कॉलेज के मामले को लेके हो, एजुकेशन के मामले को लेके हो, हॉस्पिटल ट्रमा सेंटर के मामले को लेके हो, और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी के मुद्दे में मैं महंत प्रतापपुरी जी से चाहूँगा कि आप यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियों के नए आयाम पैदा करें। जैसे कि अपना जैसलमेर जो माइंस को लेके है, सोनू माइंस को लेके, तो उसमें आप सीमेंट फैक्ट्रियों का नया विकल्प ढूंढ सकते हैं। पर्यटन के रूप में आप पोखरण को एक नया डेवलपमेंट दे सकते हैं। और हमारे पोखरण का सबसे पुराना जो काम था नमक का व्यापार, आप उस नमक के व्यापार को डेवलपमेंट कर सकते हो। करने को तो बहुत कुछ है, और हमारी तो आशाएं और उम्मीद है प्रतापपुर जी महाराज से कि नया पोखरण का जो विकास होगा वो आपके हाथों से होगा। और जैसे कि जनता ने आपको 35,000 वोटों से ऊपर जिताया है, तो आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है पोखरण को। और मैं तो विश्वास नहीं पूर्ण चीज़ से कहूँगा कि आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, और जो परिवारवाद की आपने राजनीति खत्म की है उसके लिए आपको पुनः एक बार साधुवाद। पोखरण विकास को लेकर, डेवलपमेंट लेकर, जो पोखरण में ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, बिल्कुल बनी ठीक है, है। उसको लेकर पोखरण में किस प्रकार सरकार से उम्मीद चाहेंगे कि पोखरण विकास हो जाए? देखिए, पिछली दफ़ा तो शायद मैं अब विदाई करना अच्छा रहेगा प्रतापपुरी जी महाराज को, कि उनको पिछली दफ़ा वक्त कम मिला अपनी तैयारियों को लेके। लेकिन इस साल जो उन्होंने 5 साल जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दी, उस मौजूदगी का परिणाम है 35,000। और मैं जहाँ तक जानता हूँ प्रतापपुरी जी महाराज के निजी विचारों को लेके, महाराज एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और देश और प्रांत के प्रति उनकी भावना, जनसेवा की भावना है। और अपने एक कल्चर है, संस्कृति में वो देखते हैं कि साधु को क्या चाहिए। साधु को कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपना सब कुछ छोड़ के अपने बीच आए हैं। तो आने का एकमात्र कारण है कि पोखरण की जनता की सेवा करना। और जब सेवा कब होगी, जब वो अपने विधायक के कार्य क्षेत्र को इतना बढ़ा के विकास के नया आयाम पैदा करेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि पोखरण एक चौमुखी विकास हो, जैसे कि रामदेवरा बाबा जी का मंदिर है, आशापूर्णा माता जी का मंदिर है, छतरियों का पर्यटन स्थल है, उसका नया विकास हो। और बहुत चीज़ें हैं, सैनिक कार्यक्रमों के है, यहाँ आर्मी का 12 महीने रेला रहता है, उससे भी हम चाहते हैं कि आप कम से कम जो नई सूरत पैदा कर सकते हैं पोखरण में, महाराज प्रतापपुरी के माध्यम से हो। तो ये हमारे साथ है भीम आर्मी अध्यक्ष कैलाश नागौर। इन्होंने कहा पोखरण विकास के लिए महंत प्रताप जी अपने निस्वार्थ भाव से पोखरण की सेवा करेंगे। सेवा करने से ही पोखरण का विकास होगा। पोखरण सुरेंद्र के लिए समाचार प्लस।